आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय एवं परम गुरु शिक्षकगण एवं उपस्थित अतिथि एवं समस्त नवोदय विद्यालय परिवार को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत माता की। आप सभी को समक्ष एक छोटा सा भाषण प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है हमारा पर्यावरण। अगर कुछ गलतियां हो तो छोटा समझकर मुझे क्षमा करें। पर्यावरण है हमारी जान, पर्यावरण है हमारी जान। क्यों ना रखें इसका ध्यान, क्यों ना रखें इसका ध्यान। आओ हम सब इस गणतंत्र दिवस पर संकल्प करें, अपनी सोच बदलें पर्यावरण के प्रति। सोच इस तरह से कि हमारी किसी भी गतिविधि से इन्वायरमेंट को कोई हानि ना पहुंचे। तो चलिए समझते हैं किस प्रकार की एक्टिविटी से। आप सभी को पता है, हम सबको यात्रा करना बहुत पसंद है। बाजार से लेकर देश विदेश तक की क्यों ना हो, ये आजादी यूं ही नहीं मिली, ये आजादी यूं ही नहीं मिली। हमारे देश के लोगों के संघर्ष से आज हम इस स्वतंत्र हैं। परंतु हम सब ने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा या सुना ही होगा। किस तरह से भारत आए अंग्रेज और धीरे धीरे पूरे भारत को अपना गुलाम बना लिया। अगर हमारे पूर्वज इस बात पर ध्यान न देते, अगर हमारे पूर्वज इस बात पर ध्यान न देते और अंग्रेज का सहयोग न करते, ये भारत पहले ना किसी का गुलाम होता ही नहीं, ना किसी का गुलाम होता ही नहीं। इस बात से आपको ज्ञान हो गया होगा, इस बात से आपको ज्ञान हो गया होगा कि अंग्रेज भारत आए और हमारे पूर्वज के सहयोग से और धीरे धीरे हम सब अंग्रेजों के गुलाम हो गए। फिर सोच ने कहा, फिर हमारी सोच ने कहा अब आजादी की लड़ाई लड़ी जाए, अब आजादी की लड़ाई लड़ी जाए। आखिरकार 1947 में हमें आजादी मिली, 1947 में हमें आजादी मिली। इस इतिहास से मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इस इतिहास से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप अपनी सोच बदले पर्यावरण के प्रति, ताकि हम 2047 में जब हम सब आजादी के पूरे 100 वर्ष का त्योहार मनाएंगे, उसके साथ ही हम फिर दूसरे से आजादी पाकर हम आजादी का नया त्योहार मनाएंगे, नया त्योहार मनाएंगे। हमने भी इस आजाद भारत को अधूरी आजादी की लड़ाई लड़ी। गर्व से कहोगे अपने पोता पोती से, गर्व से कहोगे अपने पोता पोती से कि हाँ, हमने भी इस भारत को अधूरी आजादी दिलाई है, हमने इस भारत को अधूरी आजादी दिलाई है। अंत में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, जो गलती हमने अंग्रेजों से की थी, फिर हम भी उनके साथ गुलाम बन गए। इन शब्दों का तात्पर्य इतना है कि वह गलती आज हम फिर से दोहराने जा रहे हैं। इतनी बड़ी गलती कि हम अभी इस पर ध्यान न दें तो आने वाले समय में हम सब प्रदूषण के गुलाम हो जाएंगे। शायद इस आजादी की लड़ाई पर आजाद होने के लिए सैकड़ों हजारों साल लग जाएंगे। इतना जरूर याद रखना, इतना जरूर याद रखना, हम जिंदगी को फिर गुलाम बनाएंगे, फिर लड़कर भी आजाद ना हो पाएंगे, फिर लड़कर भी आजाद ना हो पाएंगे। जीवन हमें एक बार मिलता है, जीवन हमें एक बार मिलता है और इस जीवन में अपने आगे की पीढ़ी के लिए सहयोग दिया है तो वही इतिहास बन जाता है, वही इतिहास बन जाता है। क्या आप नहीं चाहते आप इतिहास के पन्नों में हो? क्या आप नहीं चाहते इतिहास के पन्ने में हो? चाहते हो ना? चलिए अपनी सोच बदले पर्यावरण के प्रति। हम सबको पर्यावरण के प्रति और इस आजाद भारत को 2047 तक प्रदूषण से मुक्त कराना है। आजादी की लड़ाई के लिए पेड़ लगाना है।
प्लास्टिक पॉलीथीन का उपयोग कम से कम करना है। निजी वाहनों का भी प्रयोग करना धीरे धीरे बंद करें और सीएनजी और बिजली से चलने वाले वाहनों को प्रमोट करें। ऐसा नहीं है कि किसी समस्या का हल न हो, आप चाहें तो बाल के भी खाल उखाड़ सकते हैं ताकि आप भी इस समस्या को जान सकें और बार बार समस्या का समाधान बताएं और सजेस्ट करें कि हम पर्यावरण के प्रति और प्रदूषण गुलामी में छुटकारा पाएं। कैसे आपके मन में आ रहा होगा शायद। अंत में आपसे छोटा सा संदेश देना चाहूंगा, आप अपनी सोच बदले जिसके हमें पर्यावरण को स्वच्छ एवं शुद्ध वायु वातावरण में अपना जीवन का गुजारा कर सके। आप सोच रहे होंगे सोच बदले कैसे? चलिए इस प्रश्न का उत्तर एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ गांव के मेले में गए। आपने वहां जाकर खाने पीने की आसपास दुकानें देखी ना, वहां आपको किराने की एवं मिठाइयों की दुकान मिलेंगी। आपने मिठाई दुकान जाकर जलेबी खरीद ली, उसको लेकर आप आ गए और एक साथ एक जगह बैठकर आपने खाया और आपने जलेबी लाए जिस पॉलीथीन में, भाई आपने खाकर वहीं फेंक दिया। पर डिकम्पोस्ट पॉलीथीन आपने वहीं फेंक दी जो कभी भूमि पर डिकम्पोस्ट होगी ही नहीं। आप जरा सोचिए, आप घर से प्लान के साथ यह जोड़ते हमें मेले में क्या खरीदना है जिससे पर्यावरण को हानि ना पहुंचे और हमारा काम भी हो जाए। साधारण सी बात है, आप क्या गली गली जाकर कचरा बीनना चाहेंगे? नहीं ना। कूड़ा कचरा उठाएंगे? नहीं ना। नाली साफ करेंगे? नहीं ना। कोई नहीं चाहता है काम, लेकिन इसके प्रति हम एक ही काम कर सकते हैं, सोच बदल लें तो ये संसार प्रदूषण होगा ही नहीं। आपने मेले का आनंद लिया, जलेबी खाई, अच्छा लगा जलेबी खाकर। जो कचरा आपने वहां फेंका क्या ही जाता हमारी एक पॉलीथीन फैलाने से, क्या फेंकने से पहले कई बार सोचा होगा। उस समय आप उस पॉलीथीन का उपयोग करने की ही क्या जरूरत थी। आप आसपास बर्तन की दुकान देखते या फिर डिकम्पोस्ट हो सके ऐसी वस्तु खरीदते, उस बर्तन का उपयोग करते जलेबी खाने के लिए। इससे हमारे दो काम हो जाते, एक बर्तन और पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। मैंने सही कहा ना? आपको समझाने के लिए कई उदाहरण है मेरे पास। समय की गरिमा को ध्यान पर रखते हुए फिर एक बार कहता हूँ, अपनी सोच बदले पर्यावरण के प्रति। मैं अकेले साफ करने से, मेरे छोटे कान से क्या पूरे भारत 2047 तक प्रदूषण से आजाद होगा क्या? फिर एक नया आजादी का भारत बनाएंगे क्या? ऐसी आजादी को पाकर इस भारत को 2047 में हम फिर एक नया आजादी का भारत जश्न बनाएंगे। लग जाइए अपनी सोच बदलने पर, लग जाइए अपनी सोच बदलने पर पर्यावरण के प्रति और सोच बदलवाने के लिए जागरूकता लाएं। ना आपको नाली साफ करनी पड़ेगी, ना कचरा कूड़ा उठाना पड़ेगा, बस एक छोटा सा काम करना होगा, सोच बदलनी होगी पर्यावरण के प्रति। आप जहां भी जाएं थैला ले जाएं, अगर पॉलीथीन का उपयोग कर रहे हो तो उसे उपयोग करने के बाद यहाँ वहाँ ना फेंकें। आपने अपने पॉकेट पर रखें, जहां कूड़ादान दिखे उसे वहां डाल दें। भगवान, मैं आप सभी से अंत में इतना कहना चाहूंगा, सोच बदले पर्यावरण के प्रति। आप सब हमारी आगे की पीढ़ी को बढ़ावा दें कि कुछ ऐसी वस्तुओं का आविष्कार करें जो
हमें वर्तमान में यूज कर रहे हैं उन्हें डिकम्पोस्ट करने की तकनीक मशीनें या डिकम्पोस्ट को कंपोस्ट पॉलीथीन का निर्माण करें। आप सभी को दिल से धन्यवाद। समय भले ही ज्यादा हो गया, लेकिन यह भाषण भविष्य की पीढ़ी के लिए प्रेरणा देगी और वर्तमान में सपोर्ट करने की इसे बहुत जरूरत है। अगर किसी को मेरे स्वयं के शब्दों से बुरा लगा हो तो सभी को हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अंत में सिर्फ 2 लाइनें फिर कहता हूँ, सोच बदलें पर्यावरण के प्रति। जय हिंद, जय भारत।